आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास का जन्म विक्रम संवत 1611 को ये ओरछा में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित काशीनाथ था। ओरछा के राज दरबार में उनके परिवार का बड़ा मान सम्मान था। आचार्य केशवदास सच्चे अर्थों में राजकवि थे। वे पंडित थे, आचार्य थे, कवि थे, राजनीतिज्ञ थे और कदाचित भक्त भी थे। उन्हें अपने पांडित्य पर गर्व था। उनका घराना कई पीढ़ियों से राज सम्मान प्राप्त करता चला आ रहा था। ओरछा नरेश महाराजा रामशाह के अनुज इंद्रजीत सिंह उन्हें गुरुतुल्य मानते थे। स्वयं महाराज रामशाह उन्हें अपना मंत्री और मित्र मानते थे। इंद्रजीत सिंह के भाई वीर सिंह देव ने भी उनको सम्मानित किया था। लोक परंपरा महत्व की दृष्टि से उन्हें सूर और तुलसी के बाद तीसरा स्थान प्राप्त है। वे कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। प्रसिद्ध है कि कवि को देन न चाहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। इसका एकमात्र कारण उनकी पांडित्य प्रियता ही है। उनके एक एक छंद में 5-5 अर्थ सन्निहित हैं। उनकी काव्य दृष्टि के निर्माण में संस्कृत साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों उद्भट, दंडी, केशव मिश्र, अमरचंद आदि के परंपरागत संस्कार, राजकीय वातावरण तथा उनके युग की काव्य परिपाटी तीनों के सम्मिलित प्रभाव ने कार्य किया है। इसलिए उनमें काव्य रीति के प्रति आग्रह, पांडित्य के प्रति मोह, श्रृंगारिकता के प्रति रुझान और भक्ति के प्रति आकर्षण है। उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए उपर्युक्त सभी परिस्थितियों और परंपराओं को दृष्टि में रखना आवश्यक है। उनकी कृतियों के मूल्यांकन के पहले आवश्यक है कि हम उनका काव्य विषयक दृष्टिकोण भली भांति समझ लें। केशव अलंकार को काव्य का सर्वस्व मानते हैं। भूषणों के अभाव में उन्हें न कविता में सौंदर्य दिखाई पड़ता है न वनिता में। अलंकारों को अत्यधिक महत्व देने के साथ ही वे काव्य गुण, अर्थ गौरव और पद लालित्य को भी आवश्यक मानते हैं। उनकी दृष्टि में काव्य में रंचमात्र दोष भी उसके सौंदर्य को नष्ट कर देता है। काव्य परंपरा का अनुसरण न करने वाला काव्य अंधा है। शब्द प्रयोग में औचित्य का ध्यान न रखने वाला काव्य बधिर है। छंद के नियमों की अवहेलना करने वाला काव्य पंगु होता है। अलंकारों से रहित काव्य नग्न है और अर्थहीन काव्य मृतिक तुल्य है। अलंकार शब्द का प्रयोग केशव ने व्यापक अर्थ में किया है। अभिव्यक्ति को विविध प्रकार से चमत्कारपूर्ण बनाने वाली युक्तियों को ही वे अलंकार नहीं मानते। उन्होंने केशव का ज्ञान हिंदी के अन्य किसी आचार्य से अधिक है। संस्कृत के मेधावी आचार्यों की तुलना में निश्चय ही केशव का कोई महत्व नहीं है, किंतु हिंदी के पथ प्रवर्तक आचार्य के रूप में उनका स्मरण बराबर होता रहेगा। केशव के पूर्व संस्कृत काव्य शास्त्र इतना पूर्ण और प्रौढ़ हो चुका था कि उसमें किसी प्रकार की मौलिक उद्भावना करना असंभव सा था। उस शास्त्रीय सामग्री को हिंदी के पाठकों के लिए व्यापक रूप से उपस्थित करने का कार्य उन्होंने सर्वप्रथम किया। इस दृष्टि से उनका महत्व अस्वीकार नहीं किया जा सकता। केशवदास की 8 कृतियाँ प्रामाणिक मानी जाती हैं। रसिक प्रिया 1628 विक्रम, रामचंद्रिका 1658 विक्रम, नखशिख 1658 विक्रम, कवि प्रिया 1658 विक्रम, रतन बावनी 1658 से 1664 विक्रम, वीर सिंह देवचरित्र 1664 विक्रम, विज्ञान गीता 1667 विक्रम, जहांगीर जस चंद्रिका 1669 विक्रम एवं छंदमाला इनकी रचना की। विषय की दृष्टि से वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका और रतन बावनी ऐतिहासिक महत्व की कृतियां हैं। वीर सिंह देवचरित में ओरछा नरेश महाराजा वीर सिंह देव का जीवन चरित्र वर्णित है। रतन बावनी ओरछा नरेश मधुकर शाह के पुत्र कुंवर रतन सेन की प्रशंसा में लिखी गई है। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर का यश वर्णन एक विशेष माध्यम और विशेष शैली में किया गया है। उद्यम और भाग्य दोनों में विवाद होता है। प्रश्न यह है कि
दोनों में कौन बड़ा है, निर्णय के लिए वे भगवान शंकर के पास जाते हैं। भगवान शंकर उन्हें जहांगीर के पास भेजते हैं। राजधानी देखते हुए दोनों महाराज जहांगीर की सभा में पहुंचते हैं। इसी प्रसंग में सम्राट जहांगीर, उनके सभासदों, अधीनस्थ राजाओं का वर्णन किया गया है। रामचंद्रिका में भगवान राम के वैभव का वर्णन है। इसमें केशव की भक्ति भावना की अभिव्यक्ति भी हुई है। मुनि वाल्मीकि द्वारा स्वप्न अवस्था में दी गई प्रेरणा से केशवदास इसकी रचना में प्रवृत्त हुए थे। विज्ञान गीता आध्यात्मिक पुस्तक है। उसे केशव ने वेदों, स्मृतियों और पुराणों की परंपरा में रखा है। रसिक प्रिया में रस विवेचन तथा नायिका भेद वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस को विशेष महत्व दिया गया है। कवि प्रिया में काव्य रीति, अलंकार और कवि पंथ को महत्व दिया गया है। नक्शिक में राधा जी के नक्शिक का वर्णन किया गया है। ये स्वतंत्र रचना है। यद्यपि कवि प्रिया के कुछ संस्करणों में 14वें प्रभाव के अंत में प्रसंगवश इसे समाविष्ट कर लिया गया है। छंदमाला का संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्री वर्धमान जैन ग्रंथालय बीकानेर में प्राप्त हस्तलेख के आधार पर किया है। ये केशव ग्रंथावली खंड 2 में संग्रहित है। ये छंद शास्त्र का ग्रंथ है। इसमें 84 छंदों के लक्षण उदाहरण सहित दिए गए हैं।